आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में फोर वेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आप पिछली बार जरा आपने रिलेटिविटी में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग दिस इज द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, तो स्पेस टाइम स्पेस आपका होता है एक्स वाई जेड एंड टाइम टी भी क्या है आपका स्पेस कोऑर्डिनेट में आप लेते हैं। तो स्पेस कोऑर्डिनेट में लेंगे तो व्हेन दिस वेव लाइट इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ सी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सी टी, है ना। तो ये हमारे फोर इन्हें हम बोलते हैं फोर वेक्टर्स। और इसे दिखाने के लिए किसी बुक में आपको इस फॉर्म में देंगे या फिर कहीं आपको ये दिखाया जाता है, बात एक ही है। दिस इज़ आई सी टी। आई आपका यहाँ पे इमेजनरी टर्म यहाँ पे लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम कहते हैं सपोज कोई एक इवेंट, ये इस तरह से लीजिए, चलिए एक इसमें इवेंट हो रहा है x1 y1 z1 t1 एंड हियर एक दूसरा इवेंट हो रहा है, दिस इज x2 इन फ्रेम y2 z2 एट t2 एंड इन फ्रेम s डैश ये इवेंट हो रहे हैं x1 डैश y1 डैश z1 डैश t1 डैश एंड इसमें हो रहे हैं x2 डैश y2 डैश z2 डैश एंड t2 डैश। तो इन दोनों इवेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस आप लेते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर, कुछ भी आप लीजिए, z2 माइनस z1 स्क्वायर। इस तरह से आपका स्पेस टाइम इंटरवल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, दोनों ही फ्रेम में एस डैश में ये इन्वेरिएंट होना चाहिए। दिस मीन्स एस डैश स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, क्योंकि कोई भी स्पेस टाइम की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट अब आप इसे जब करते हैं एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा इसको मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पे हम फोर वेक्टर्स के फॉर्म में जब लेते हैं तो x को हम लिखते हैं x1, y को लिखते हैं y1 एंड z को लिखते हैं z1, ओके। और जो टाइम है x, दिस इज x2 x3 एंड हियर दिस वन, दिस आई सी टी, ये आपका आ गया x4, या फिर आप इसे आई सी टी लिखिए या ये लिखिए, आप इसको कुछ भी लिखिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्म में आपको ये दिखता है। हम यहाँ पे आई सी टी ले रहे हैं जो ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो इवेंट होंगे तो इस इवेंट के लिए दिस वन वैल्यू आप इसे लीजिए, तो ये आपका इवेंट होगा, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इक्वल टू x1 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर प्लस x3 डैश स्क्वायर प्लस x4 डैश स्क्वायर। ये अगर हैं तभी हम कहेंगे कि ये टाइम स्पेस टाइम इंटरवल क्या है, आपके इन्वेरिएंट हैं दोनों फ्रेम में। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस वन इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू x1 डैश प्लस x2 डैश। आप देख लीजिएगा इसकी इन्वेरिएंस आप निकालिएगा c डैश स्क्वायर। तो ये इन्वेरिएंट है, यानी कि दोनों फ्रेम में इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। तो इस तरह से इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इन्वेरिएंस को देखने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं। तो आपके जो फोर कोऑर्डिनेट हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट हैं, वो ये आ गए, दिस वन। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं तो उसे कनेक्ट करने के लिए आप लेते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन।
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपने पढ़ा है, x इक्वल टू इट इज गामा x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में मोशन है, एंड t डैश इक्वल टू गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। अब इसको हमको 4 वेक्टर्स के टर्म में लिखना है और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये आपको याद है। तो इसे मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लूँ। हियर गामा क्या है आपका, इज 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एंड व्हाट इज वी, v is the velocity with which as that frame is moves with respect to frame s, and c is the velocity of light, and here a beta equal to v upon c। दो चीज़ें हम लोग लेते हैं, दो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। here x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी, अभी हमने लिया था x4 इक्वल टू क्या लिया था, आई सी टी, तो t इक्वल टू क्या हो गया, x4 अपॉन आई सी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x4 t की जगह अपॉन आई सी, ठीक हो गया। तो x1 इक्वल टू आ गया गामा x, आई ऊपर आएगा तो ये प्लस आ गया, ठीक है, माइनस, एंड v अपॉन सी इज बीटा x4। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। y डैश इक्वल टू y होगा, z डैश इक्वल टू इज z, और इन टर्म्स ऑफ दिस वन मैं इसको मैं x1 के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि यहाँ मैंने x4 लिखा है तो ये x1 हो गया, और ये हो जाएगा x2 इज y, तो ये x2 डैश इज x2, x3 डैश इज x3। अब आ गया हमारा नेक्स्ट वन इज t4 डैश, दिस विल बी गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अगेन t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये क्या आ गया, x4 अपॉन आई सी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहे हैं, अगेन इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ आई सी से, फाइन मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आई सी टी डैश इक्वल टू, अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, दिस विल बी गामा x4 माइनस आई सी वी एक्स अपॉन सी, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये क्या है आपका, दिस इज x4 डैश इक्वल टू गामा हियर x4 माइनस आई, दिस इज बीटा x। ये आ गया इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँ, तो यहाँ से आपका आ गया दिस वन इज x4 डैश इक्वल टू गामा x4 माइनस आई बीटा x। ये देखिएगा, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, here we change this Lorentz transformation equation into 4 vector terms। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मैं और चेंज करती हूँ। जो ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये x1 डैश को मैं लिख लूँ, ये देखें ये x1 होगा, ओके, ये क्यों x1 है, 4 है तो ये भी x1 है, क्योंकि x इक्वल टू x1 लिया था हमने। तो इक्वेशन आपकी आ गई गामा x1, गामा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस आई गामा बीटा, देख रहे हैं, आई गामा बीटा x4। नेक्स्ट इज x2 डैश इक्वल टू हियर 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। x3 dash is 0x1 plus 0x2 plus x3 plus 0x4। कहते हैं x4 dash इक्वल टू
गामा एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे 0 0 है, ये यहाँ से आ जाएगा तो ये आएगा माइनस आई गामा बीटा x1, ये देख रहे हैं, प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस गामा x4। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकती हूँ। यह क्या, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, दिस इज इक्वल टू, इट इज गामा 0 0 I बीटा गामा, here are 0 1 0 0 0 0 1 0 minus I beta gamma 0 0 1, and here x1 x2 x3 x4, ये आपकी क्या है, दिस इज द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये जिसे हम बोलते हैं, दिस इज टी अल्फा बीटा, जो ये है, दिस वन क्वांटिटी, दिस इज दिस नोन एज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, या फिर इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो ये आपका 4 वेक्टर के टर्म में हमने इक्वेशन लिख ली। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो 4 पोजीशन वेक्टर्स हमने देख लिए थे। अब हम देखते हैं इसमें 4 वेलोसिटी वेक्टर। इसी चीज़ को आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगेन अगर हम किसी एक वेक्टर ए के फॉर्म में लिखें, और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, तो ये अब हमारा चलता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज x1 x2 x3 x4, जो हमारे 4 वेक्टर हैं, तो दिस इज x y z एंड दिस वन इज I C T, ये देख रहे हैं आप। तो ये तो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक 4 वेक्टर हैं, तो हम इसको लिखते हैं x म्यू। ओके, x म्यू, वेयर दिस म्यू आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज x म्यू, म्यू फ्रॉम 1 to 4। ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हैं, इसको हम समीशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये समझा जाता है कि x ये है। इसको मैं लिख सकती हूँ x अल्फ़ा, जो कि आपका अल्फ़ा कहाँ से जा रहा है, 1 2 3 प्लस आपका आ गया, इसको प्लस ना लिख के इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज़ द x अल्फ़ा कॉमा x4, जो कि थोड़ा ये टाइम का फंक्शन है, एंड दिस वन इज स्पेस कोऑर्डिनेट। इसी तरह से हम एक वेक्टर है जिसे हम लिख सकते हैं ए म्यू फॉर्म में। तो अगेन ए म्यू फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं, तो ये भी अगेन इसी तरह से आप लिख सकते हैं, दिस इज ए अल्फ़ा एंड A4 को हम थोड़ा अलग फॉर्म में थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करेंगे। और ये भी सेम जिस तरह से हमारे ये ए म्यू है, जिस तरह से हमने A1 A2 A3 के फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने डिफाइन किया, उसी तरह से